हाउ टू मैनिफेस्ट इंस्टेंटली, लाइक कुछ भी डिज़ायर है कैसे उसको इंस्टेंटली मैनिफेस्ट करा जाए। और मैं इस चीज़ को 4 साल से समझने की कोशिश कर रही हूँ और मैंने बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले जो कुछ भी तुम्हारा डिज़ायर है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, बस तुम्हें वो दिख नहीं रही है और तुम सोच रहे हो तुम्हें दिख क्यों नहीं रही है। कारण ये है, what you see out there as lack is not your reality, it is your past personality holding old beliefs. एक्चुअली में जो कुछ भी तुम्हें बाहर दिख रहा है अभी फ़िलहाल, वो एक्चुअली में तुम्हारे पास्ट पर्सनैलिटी का कारनामा है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो सब कुछ तुम्हें लैक दिख रहा है, मतलब तुम्हें स्कारसिटी दिख रही है। तुम्हारे पास क्या नहीं है उस पर तुम ज़्यादा फोकस कर रहे हो और तुम्हारे पास क्या है वो तुम नहीं देख पा रहे हो। तो वो एक्चुअली में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बट यू कैन नॉट सी इट, क्योंकि अभी तुम्हारा जो इनर वर्ल्ड है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। सो सबसे पहले बाहर वो चीज़ देखने के लिए यू हैव टू फर्स्ट चेंज तुम्हारा इनर वर्ल्ड। अभी जो तुम्हारा सेल्फ है इट इज़ पास्ट सेल्फ। पास्ट सेल्फ क्या देखता है? सीज लैक, जो चीज़ क्या कम है वो ज़्यादा देखेगा। देन फील्स फियर, उसको हर जगह डर ही डर रहता है। मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो तुम्हारे अंदर कॉन्स्टेंटली वो डर होता है। और है लो फ्रिक्वेंसी। यस, सबसे पहले अगर तुम्हें कुछ भी हासिल करना है तो यू हैव टू एक्चुअली शिफ्ट योर फ्रिक्वेंसी फ्रॉम लो टू हाई। जितने भी डिज़ायर्स है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं बट कहाँ पे? हाई फ्रिक्वेंसी पे। तो तुम एक्चुअली में अभी लो फ्रिक्वेंसी पे हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है तुम्हारे लिए और ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। और मतलब आई मीन एग्जिस्ट करती है बट यू कैन नॉट सी दैम, सो दे आर नॉट एग्जिस्टिंग फॉर यू। तुम्हारे आईज के सामने वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। दैट्स माई पॉइंट। सो वॉट वी नीड टू डू इज शिफ्ट आवर फ्रिक्वेंसी ये वाली फ्रिक्वेंसी पर। Like we have to first end our past self to enter this new self. How we are going to enter this new self? Actually मैं these are some methods I have written जो मैं अभी बात करूँगी। बट जब तुम न्यू सेल्फ में एंटर कर रहे हो तो तुम्हें एक्चुअली में क्या दिखने वाला है? यू आर लाइक सीइंग व्हाट्स ऑलरेडी देयर। लाइक मेरे पास एक्चुअली में फ़ोन है, मेरे पास सोने के लिए बिस्तर है, खाने के लिए खाना है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिससे मैं एटलीस्ट ग्रोसरी खरीद पा रही हूँ। सो दीज आर सम फ्यू थिंग्स जो एक्चुअली में मेरे लिए एग्जिस्ट कर रही है बट आई एम नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर दैम। सो ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं उनके लिए हम ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, हमें एक्चुअली में वो दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे आई हैव रिटन फील्स ग्रेटिट्यूड। एक्चुअली में तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम बार बार ग्रेटिट्यूड दोगे। माई गॉड, आई एम सो थैंकफुल फॉर दिस। देन यू आर एक्चुअली योर न्यू सेल्फ इज एक्चुअली वाइब्रेटिंग, एमिटिंग हाई फ्रिक्वेंसी, लाइक हाई वाइब्रेशन. Okay, so what are the two tools that are actually going to help you? सबसे पहला है ग्रेटिट्यूड। मैनिफेस्टेशन में ग्रेटिट्यूड की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर तुम लोग ग्रेटिट्यूड नहीं बयां करते हो, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड नहीं बताते हो कि तुम कितने ग्रेटफुल हो तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए, तो तुम्हारी मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में काम नहीं करेगी। ग्रेटिट्यूडनेस कौन एक्चुअली में दिखाता है? वो दिखाता है जो एक्चुअली में हाई फ्रिक्वेंसी पे बंदा रह रहा हो। हाई फ्रिक्वेंसी पे मैंने जैसे बोला डिज़ायर्स जो होते हैं मैनिफेस्ट होते हैं। सो एक्चुअली में तुम्हें हाई फ्रिक्वेंसी पे ही रहना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें एक्चुअली में ग्रेटफुल होना पड़ेगा अगर तुम्हें हाई फ्रिक्वेंसी पे रहना है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे ही तुम लोग अपने डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने बात की न्यू सेल्फ तुम्हें बनना है तुम्हारे पास सेल्फ से निकलकर। अगर तुम इसी सेल्फ में अटके रहोगे, तुम्हारी यही पर्सनैलिटी रहेगी, तो तुम लोग कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ड्रीम लाइफ जो है वो एक्चुअली में रियलिटी नहीं बन पाएगी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट जब भी सुबह उठो तो तुम्हारे जो भी चीज़ें हैं तुम्हारे पास, एक्चुअली में 3-4 चीज़ों के लिए तुम ग्रेटफुलनेस बताओ यूनिवर्स को कि आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस एंड दैट, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट आई हैव राइट नाउ। जस्ट से थोड़े से वर्ड्स कहो, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर कभी भी तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसे ख्याल आए जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, ये समझ लेना तुम्हारी पास्ट जो सेल्फ है
वो अभी तक जो मरा नहीं है, वो पास्ट सेल्फ, वहाँ से ये एक ख्याल उभर रहा है। उस ख्याल को तुम्हें क्या करना है, एक्नॉलेज करके ये नए ख्याल को जगह देनी है। उसको कैसे जगह दोगे, अगर तुम इसी पे तुम ज़्यादा ध्यान दोगे कि अगर ये तुम्हारे दिमाग में आया और तुम इसको इम्पोर्टेंस देने लग गए, यार सच्ची बात है एंड एवरीथिंग, तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू। तुम्हें अगर ऐसा कोई ख्याल आए तो तुम्हें उसको इससे चेंज कर देना है। दैट्स नॉट हु आई एम नाउ, आई एम वर्दी एग्जैक्टली एज आई एम। सो उसको एकदम अच्छे से पॉजिटिव वाले थॉट में बदल देना है, समझे। दैट्स वॉट यू नीड टू डू। आगे जो है ये है सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज सेट्स, एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू इन मैनिफेस्टिंग वॉट एवर यू वांट। ये बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा ये वाली मेथड मैनिफेस्टेशन की। एक्चुअली में इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले रात होने का इंतज़ार करो। आई मीन मैं तो दिस इज़ आइडियली डन एट नाइट, ओके, बिफोर ड्रिफ्टिंग ऑफ टू स्लीप। तो कैसे करने वाले हो तुम लोग, सबसे पहले इस मेथड के लिए तुम लोगों को एक अलग से स्टेट में जाना पड़ेगा, लाइक ड्राउजी टाइप स्टेट। वहाँ पे तुम लोग का जो कॉन्शियस माइंड है वो शटअप हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। जो फालतू के बिलीव्स एक्चुअली में तुम्हारे क्रिएट करता है फालतू के वाले, तो वो तुम्हारा जब शटअप हो जाएगा तो तुम्हारा सब कॉन्शियस माइंड जागेगा इसी स्टेट में, ओके। ये वाला जो स्टेट होता है ये एक्चुअली में आप थीटा जो ब्रेन वेव वाले साउंड होते हैं ना, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, वो आप एक्चुअली में सुनकर इसी स्टेट पे पहुंच सकते हो, ठीक है। और इस स्टेट पे क्या होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी। आप पास्ट सेल्फ से न्यू सेल्फ में एंटर करने वाले हो। अब आपके पास्ट सेल्फ की हेकड़ी निकल जाएगी, ओके। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा जो डिज़ायर है उसको एकदम दिमाग में क्लियर कर लो कि मुझे यही चाहिए। फिर एक सीन बना लो, ठीक है, कि ये वाला सीन मैं अभी जाकर सोने से पहले प्ले करूँगी, वो भी फर्स्ट पर्सपेक्टिव से। उस चीज़ को तुम ऐसे आंखें बंद करके इमेजिन कर रहे हो तो तुम इधर मैं हूँ और इधर मैं दूसरी हूँ, वो मेरी मैं को देख रही है, ऐसा नहीं करना है। तुम्हें खुद को एकदम फर्स्ट पर्सपेक्टिव से वही चीज़ करनी है और उसे एकदम फील करके वो सीन करना है, ठीक है, इमोशन के साथ। तो तुम्हें पता है कि मेरा डिज़ायर ये है, फिर एक सीन पकड़ लेना है, उस सीन को अब आपको बार बार इमेजिन करना है फर्स्ट पर्सपेक्टिव से प्लस इमोशंस के साथ कि वाह कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे, ये चीज़ मेरे पास ऑलरेडी आ चुकी है, लाइक उस चीज़ को आपको ऐसे करना है, ओके। देन आपको ये लूप में करते जाना है जब तक आप इसी सीन के साथ आप सो ना जाओ। सो दिस इज़ इट, इतना ही था। इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड था क्या, नहीं था। सो ये सब कुछ आप अगर ये करते हो तो आप मैनिफेस्टेशन के बादशाह हो जाओगे, बादशाह। और अगला वीडियो जो होगा वो सब्लिमिनल्स पे होगा, उस पर हम बात करेंगे। और अभी के लिए टाटा बाय बाय।